वेलकम बैक टू दी चैनल। आई एम जयश्री सुथार एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे रिवीजन शुरू किया जाए। हम कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर क्यों ना कर रहे हो, बट रिवीजन कैसे शुरुआत करें। तो देखो, सबसे पहले जब आपने पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स को गो थ्रू कर लिया है, मतलब आपको एक कहीं ना कहीं ब्रीफ आइडिया मिल चुकी है कि इस सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से स्कोरिंग पार्ट्स है, इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स है, जिसके अंदर मुझे कौन से चैप्टर्स डिफिकल्ट लगते हैं, कौन से चैप्टर्स के अंदर मेरी स्ट्रेंथ है अच्छी, तो उन सबको आपको एनालाइज करना है। तो सबसे पहले जब आप रिवीजन शुरू करो, उससे पहले ये डायरेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है कि भाई मेरी कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जो मेरे लिए थ्रेट बन सकता है एग्जाम के लिए। तो ये सारी एनालिसिस करने के बाद ही आप रिवीजन शुरू करोगे। ऐसा नहीं है कि जस्ट रिवीजन शुरू करना तो कुछ भी बिना डायरेक्शन के आप रिवाइज करते जा रहे हो। ये क्या है, आपको कहीं ना कहीं क्या है कि मतलब इतना अंदर से अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन है नहीं। आप जब चाह तब समझो अकाउंट्स पढ़ लिया, फिर आपने सोचा नहीं अभी लॉ कर लेती, लॉ के बाद नहीं मुझे टैक्सेशन, मतलब कोई डायरेक्शन बिना आप कर रहे हो ना, तो वो कुछ मतलब ही नहीं। इससे अच्छा आप पढ़ो ही नहीं। सो पहले आपको एनालाइज करना है कि भाई मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर कितना स्कोर करना है, मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से पढ़ने होंगे। तो पहले ये एनालाइज करो, फिर देखो। अब जब एनालिसिस हो चुका है तो एनालिसिस के बेस्ड के ऊपर तो हमें रिजल्ट मिलने नहीं वाला है। अब हमें अच्छी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग इन द सेंस, आपको पहले लॉन्ग टर्म टारगेट्स आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक एम होता है कि अभी मुझे एक एग्जाम क्रॉस करनी है, तो ये तो लॉन्ग टर्म गोल है। बट लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाने होंगे, मतलब डेली टारगेट्स आपको बनाने होंगे। अगर आप कल के दिन की प्लानिंग मतलब कल के दिन में आप क्या करोगे, तो ये प्लान आपको आज रात को ही करना है। रात को सोने से पहले आपको अपना शेड्यूल बना देना है कल के दिन के लिए। सो हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे कि भाई मुझे कल इतने बजे उठ के ये सब करना है, ये सब मैं करूँगी, इस तरीके से मुझे यहाँ टाइम स्पेंड करना है, यहाँ मैं ये करूँगी। तो ये सारे टारगेट्स होंगे ना, जब आप डेली टारगेट्स पूरा करोगे ना, तो लॉन्ग टर्म गोल को अचीव होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि डेली टारगेट्स के अंदर जो आप डिस्कस करोगे, समझो कि भाई मुझे इतने, समझो 10 घंटे का शेड्यूल आप बनाते हो, तो 10 घंटे के शेड्यूल के अंदर आपने सोचा मैं 3 चैप्टर रिवाइज करने वाला हूँ। जब आप उस चैप्टर्स की लिस्ट लिखोगे, टाइमिंग आपने असाइन किया होगा कि भाई समझो 7 to 10 या फिर 7 to 9:30 के अंदर मैं ये चैप्टर रिवाइज कर लूँगा इसके इस टाइम के अंदर। तो ये जब आपका वो कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा, आपके टारगेट्स अचीव होते जाएंगे, आप टिक मार्क करोगे उसके सामने, तो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको। अंदर से मोटिवेशन आपको अब मिलता ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको फिर कुछ वीडियोस देखने होंगे। बट येस, ये एक ज़रूरी है कि आपको जब भी आप पढ़ाई करो, तब आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव अप्रोच में रहना, पॉजिटिविटी अपने अंदर रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नेगेटिविटी ना मतलब उसको आने में कोई टाइम नहीं लगता है। अगर कोई मतलब आसपास से गुजर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो भी हमें अफेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले अपनी डेली टारगेट्स बना के, अपने दूसरे मतलब कल के दिन का अपनी प्लानिंग कर ली है, तो जब सुबह उठो ना, तब फटाफट कोई टारगेट्स के पीछे नहीं भागना है। अच्छे से उठो, पॉजिटिव कोई 2-3 कोई मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लिए, या फिर आपने समझो एक आध कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया। और ऐसा वीडियो देखो जो आपको मोटिवेट सच्ची करे। मतलब क्या होता है कि रील्स देखते देखते ना 1 घंटा 2 घंटा कब हो जाता पता ही नहीं चलता। तो ऐसा मोटिवेशन नहीं चाहिए हमें सिर्फ एक मतलब 10-15 सेकंड का कोई वीडियो की रील हो, तो वो एक सुन लीजिए, ताकि क्या पॉजिटिविटी अंदर से हमें एनर्जेटिक फील होना शुरू हो जाए, एंड फिर दिन की शुरुआत करो। तो इसकी वजह से अंदर से भी आपको एनर्जेटिक फील होगा, एंड आपके आजू बाजू के लोगों को भी एक अलग ही आपके अंदर पॉजिटिविटी दिखेगी। सेकेंड ये होगा कि लाइक आपने जब अब शुरू कर लिया टारगेट्स, तो आपको फिर अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी करना है। मतलब आपको देखना है, इवेल्युएट करना है कि भाई मेरे टारगेट्स के अंदर मेरे कहाँ कम, मैं कहाँ कम पढ़ रही हूँ, मुझे कौन से एरियाज के अंदर अभी भी वर्क करने की ज़रूरी है। और टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप अपने, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई मतलब ऐसी कोई कोचिंग क्लासेस लगाना, या फिर कोई अच्छी फैकल्टी के पास जाके आपको मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना, नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद भी अपना क्वेश्चन पेपर बना के अपना जो भी परफॉर्मेंस है वो इवेल्युएट कर सकते हो। समझो आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया, मैं सपोज ले रही हूँ, आपने लॉ का सब्जेक्ट लिया, आपने एक चैप्टर पढ़ा, और उस चैप्टर के अंदर समझो आपने काफ़ी सारे सेक्शंस लर्न कर लिए। अब आप, ऐसा हो सकता है कि आप कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर लो, एंड फिर आप खुद को ही बोलो कि भाई हाँ अब इसका आंसर लिखो, और बिना देखे आप लिखो एंड फिर चेक करो। ये भी एक खुद के तरफ से भी आप ये एफर्ट डाल सकते हो। क्योंकि टेस्ट लिखोगे तभी आपके वो जो भी आपके थॉट प्रोसेस है, आपको जो भी ऐसे लगे कि भाई ये वोकेबलरी मेरी सही नहीं है, एग्जाम के अंदर आपको एक अच्छी लॉ की लैंग्वेज चाहिए होती है, तो वो रिक्वायरमेंट आप धीरे धीरे अपने पेपर्स को इवेल्युएट करके पा सकते हो। तो ये सारे टिप्स रहेंगे। तो सबसे पहला कौन सा है कि भाई डेली टारगेट्स बना लो, आज रात सोने से पहले कल के दिन का शेड्यूल बना लो। सेकंड ये होगा कि जब आपने अपनी मॉर्निंग शुरू की है, तब आपको पॉजिटिव थॉट्स या फिर कोई भी एक आध कोई वीडियो देख के शुरुआत करनी है, ताकि एनर्जेटिक फील हो।
थर्ड टिप्स है ये कि अपने जो भी अपने टारगेट्स बनाए हैं तो उनको जब आप जैसे जैसे आप कंप्लीट करते हो एक टिक मार्क करते जाओ ताकि आपको अच्छे से इनर मोटिवेशन आपके अंदर जनरेट होता जाए। एंड चौथा मेरी टिप्स ये है कि थोड़े थोड़े ब्रेक्स लो, क्योंकि ना हमारा माइंड ऐसा है कि भाई अचानक हमने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है और फिर आप 10-10 12-12 घंटे का शेड्यूल बना रहे हो, बीच में ब्रेक नहीं है ना, तो वो जीरो के काम मतलब कुछ है ही नहीं, उसके अंदर फिर कोई मतलब ही नहीं है इतना मतलब टाइम स्पेंड करके। तो जब 2 घंटे हो गया फिर 1.5 घंटा, उसके बाद आपको 15 मिनट का जस्ट ब्रेक लेना है आपको। बट और ब्रेक के अंदर ये बात ध्यान रखना, ब्रेक के अंदर कोई ऐसे सोशल मीडिया पे मतलब ऐसे कोई रील्स वगैरह नहीं देखने जाना है, क्योंकि ना रील्स आजकल ना फ्यूचर को मतलब डिस्ट्रॉयड करने के लिए सबसे बड़ा वेपन है। तो इससे अच्छा सोशल मीडिया मत यूज़ करो। आप हो सकता है आप अपने विंडो के बाहर देख रहे हो कुछ भी चीज़, या फिर फैमिली के साथ 15 मिनट टाइम स्पेंड कर लिया, फिर वापस आके वहीं बैठना है, शुरुआत करनी है आगे के जो भी टारगेट्स है उसको कंप्लीट करने की। सो इस तरीके से छोटे छोटे ब्रेक लो। और अगर आप अर्ली राइजर हो तो आप सुबह जल्दी उठ के अपना काम शुरुआत कर लेते हो, तो फिर आपको आफ्टरनून के अंदर आप नैप ले सकते हो, एक अच्छी पावर नैप मीन्स की 15 टू मतलब 20 टू 15 मिनट्स के बीच की आप एक पावर नैप ले सकते हो। और फिर जब शुरुआत करोगे तो एक फ्रेशन माइंड के साथ आप अच्छे से पढ़ पाओगे। एंड शाम को आप कुछ टाइम अपने साथ भी स्पेंड कीजिए, ताकि आपको भी मतलब क्योंकि खुद खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करना इतना ही इंपॉर्टेंट है। सो अपने साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। एंड फिर आपकी लाइफ ना कुछ मतलब ऐसी होगी कि सोशल कनेक्शंस थोड़े वीक होंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सब तो होना ही, बट फैमिली के साथ ना आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बन जाए, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कर रहे हो, टारगेट्स आपके पूरे हो रहे हैं, आप एक अच्छी डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो जहां आपको पता है कि भाई मेरा आउटपुट अच्छा ही आने वाला है। फैमिली को आप टाइम दे रहे हो अच्छे से। एंड आपकी हेल्थ के साथ भी आप मतलब मेडिटेशन करते हो या फिर आप योगा वगैरह एक्सरसाइज कुछ भी करते हो, तो उसकी वजह से ये सारे आपको बेनिफिट्स मिलते जा रहे हैं। बट येस, इसमें फ्रेंड्स को ज़रा आप कम प्रायोरिटी देना, क्योंकि फ्रेंड्स कैसे होते हैं वो हर एक की चॉइस होती है। तो ऐसे फ्रेंड्स बनाना जो आपको हमेशा मोटिवेट करके रखे, ऐसा नहीं कि डायरेक्शन भटकाए। सो ये सारे टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू।